हेलो सर, आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में बता देंगे यस और नो लिख के। जय श्री श्याम सर। क्लियर है सर? साउंड बिल्कुल क्लियर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गुड गुड। तो चलिए सर, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। ठीक है? तो चलिए सर, शुरू करते हैं। आज कुछ रिवीजन करते हैं हमने कि कल का क्या क्या पढ़ा था। चलिए सर, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए सर, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट पे हमें सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस पे क्या करना है सर? रेजिस्टेंस पे हमें सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना है। ठीक है जी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो क्लियर हो गया कि सपोर्ट पे बाइंग के बारे में और रेजिस्टेंस पे सेलिंग के। हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे? हमारा सपोर्ट रहेगा प्रीवियस डे का लो। रेजिस्टेंस क्या रहेगा? प्रीवियस डे का हाई। अच्छा, ये तो कर लिया था सर। फिर आपने बताया था गैप अप क्या होता है और गैप डाउन में क्या होता है। हमने ये भी जान लिया था। फिर आपने कहा था मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो वो बताया था हमने। अगर मार्केट ने यहां से लेके यहां तक एक हाई बनाया एक वे में, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, रिवीजन करा रहा हूँ सर, जो जो कल क्लास में है। फिर उसने एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर नीचे का लो बनाया होगा, हाई बनाया होगा, लो। तो इस प्रकार देख पा रहे होंगे जो हमारे ये होंगे, ये सारे लेवल्स है। ये मैंने आपको मार्क करना भी बताया कैसे मार्क करते हैं। ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। अब इन लेवल्स पे काम कैसे करना होता है? अगर मेरा ये लेवल है, मान लेते हैं ये मेरा कोई लेवल है, कोई भी है। अब इसे सपोर्ट माने रेजिस्टेंस माने, वो चीज देखने लायक है कि किस प्रकार हम इसे देखेंगे। ये सपोर्ट, अगर मार्केट मेरे लेवल से ऊपर है और वो नीचे की तरफ आ रही है, तो एज अ सपोर्ट बिहेव करेगा ये। अगर मार्केट मेरे लेवल से नीचे, इन वाले लेवल की बात कर रहा हूं, मेरे लेवल से नीचे और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा सर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो यस लिखिए, और नहीं है तो नो लिखिए सर। कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं सर, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए सर, फिर हमने क्या किया था? फिर हमने जाना था, एक बार एक और स्लाइड ले लेते हैं हम। इन सब चीजों के बाद हमने जाना था कि टीआरएस क्या होता है। अच्छा, टीआरएस होता है ट्रेंड रिवर्सल साइन। अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, अब देखिए हमने क्या जाना था टीआरएस के बारे में कि टीआरएस क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल साइन। अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में और उसे यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट होना है, तो यहाँ पे वो कौन सा टीआरएस फॉर्म करेगी? बाइंग साइड का टीआरएस। और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एसएल रहेगा और यहाँ से एक बड़ा टारगेट रहेगा हमारा। और इसी प्रकार अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है और उसे यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड माना है, तो यहाँ पे कौन सा टीआरएस फॉर्म करेगी? सेल साइड का टीआरएस। और वो यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाएगी। एक बड़ा टारगेट होता है, छोटा एसएल होता है हमारा यहाँ पे। अच्छा, ये चीजें तो ठीक है, लेकिन ये टीआरएस होता क्या है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि टीआरएस होता क्या है। डीपली में जानेंगे आज टीआरएस को। कल हमने टीआरएस का ओवरव्यू लिया था, उसका रिवीजन भी कर लिया। आज हम जानेंगे टीआरएस क्या होता है।
सर दरअसल हमारे 6 टाइप के टीआरएस होते हैं, और अगर मैं टीआरएस को ये कहूँ कि ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं तो कोई गलत बात नहीं है सर, ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं। अच्छा, यानी कि हम 6 टाइप के कैंडल स्टिक्स पैटर्न पढ़ेंगे। हाँ जी सर, 3 तो रहेंगे आपके बाइंग साइड के टीआरएस, और 3 रहेंगे आपके सेल साइड के टीआरएस। 3 बाइंग के कौन से होंगे, 3 सेलिंग के कौन से होंगे, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन उनको आगे से डीपली जानने से पहले मैं आपको थोड़ा थ्रोली बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। 3 बाइंग के टीआरएस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हैमर, दूसरा पढ़ेंगे बुलिश इंगल्फिंग, तीसरा पढ़ेंगे बुलिश हरामी, और सेलिंग में बिल्कुल इनके अपोजिट रहेगा। सर ये एनोटेट कौन कर रहे हैं स्क्रीन पर, प्लीज मत कीजिए। 3 सेलिंग के कौन से रहेंगे, इन्वर्टेड हैमर, दूसरा कौन सा रहेगा, बियरिश इंगल्फिंग, तीसरा बियरिश हरामी। इनको अब डीपली पढ़ेंगे, हम इनका करेक्ट इनकरेक्ट एग्जांपल देखेंगे, इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए बनने की, इनके ऊपर एंट्री कैसे लेना, एग्जिट कैसे करना, टारगेट कैसे अचीव करना है, वो सारी चीजें जानेंगे। बट आपको थ्रोली एक बार जान लेना है कि 3 बाइंग साइड के टीआरएस कौन से और 3 सेल साइड के टीआरएस कौन से हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा टीआरएस हैमर। हैमर किसका सिग्नल देता है, बाइंग का, ये बाइंग का टीआरएस है। ठीक है सर, अब इसकी कंडीशंस क्या होती है, कंडीशंस के बारे में जानेंगे हम। इसकी सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि इसकी छोटी बॉडी रहेगी ऊपर की, जो लोअर विक रहेगी वो रहेगी लंबी, जो अपर विक होगी अगर नहीं है तब भी चलेगा, और है तो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए तब चलेगा। अच्छा, कंडीशन क्या क्या बताइए, बॉडी क्या होनी चाहिए हमारी, छोटी, ठीक है। अच्छा, विक क्या होनी चाहिए, विक भी मैटर करती है, हाँ जी। लोअर विक क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। अपर विक ना हो तब भी चलेगा और होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलर, अच्छा कलर मैटर करता है सर, हाँ जी। कलर इसमें मैटर नहीं करता है, ग्रीन होगा तब भी चलेगा और रेड होगा तब भी चलेगा। फिर से जानते हैं, बॉडी क्या होनी चाहिए, छोटी, विक क्या होनी चाहिए, लोअर विक लंबी, अपर विक क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और ना हो तब भी चलेगा। कलर इसका ग्रीन हो या रेड हो दोनों चलेंगे। अब इसके कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जांपल देकर बिल्कुल क्लियर करते हैं कि हमारा हैमर होता क्या है। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे कुछ करेक्ट एग्जांपल है। करेक्ट एग्जांपल किस प्रकार है वो देखिए सर। सर साउंड क्लियर है, एक बार बताइए। हेलो, एक बार चैट बॉक्स में बताइए सर, साउंड क्लियर है। क्लियर। तो सर जिनको साउंड नहीं आ रहा है, एक बार अपना नेटवर्क इशू देखिए, नेटवर्क देखिए, आपको नेटवर्क में कुछ इशू मिलेगा सर। आप देखिए हैमर के कुछ करेक्ट एग्जांपल। सबसे पहली कंडीशन, छोटी बॉडी फुलफिल कर रहा है, लोअर विक लंबी, अपर विक है ही नहीं, और कलर क्या है, ग्रीन, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल। अपर विक क्या है, छोटी है, बॉडी क्या है, छोटी, लोअर विक लंबी, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, अपर विक छोटी, बॉडी छोटी, लोअर विक लंबी, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी एंड अपर विक, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल। और कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन और रेड दोनों चलेंगे, ये चीज आप नोट कर लीजिए सर। ये देखिए अपर विक छोटी है, बॉडी छोटी है, लोअर विक लंबी है, करेक्ट एग्जांपल। बॉडी छोटी, लोअर विक लंबी, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल। अब इनकरेक्ट एग्जांपल देकर आप और भी ज्यादा एक्यूरेसी को हाई करते हैं अपनी हैमर के ऊपर। इनकरेक्ट में क्या है, अपर विक ने यहाँ पे खेल खत्म कर दिया हैमर का, अपर विक छोटी होनी थी लेकिन यहाँ पे क्या है, लंबी, इनकरेक्ट एग्जांपल। बॉडी तो हमें छोटी चाहिए थी, यहाँ पे क्या, बड़ी बॉडी, इनकरेक्ट। अपर विक क्या है, लंबी, इनकरेक्ट एग्जांपल। अपर विक लंबी, इनकरेक्ट एग्जांपल। अपर विक लंबी,
इनकरेक्ट एग्जाम्पल। अब किसी को हैमर के करेक्ट इनकरेक्ट एग्जाम्पल में कोई डाउट हो या हैमर समझ में ना आया हो तो वो बताइए। अगर कोई डाउट है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा लगा, सबके नो डाउट के मैसेज आ चुके हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आती है सेकंड फॉर्मेशन, इन्वर्टेड हैमर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्वर्टेड हैमर किस चीज का सिग्नल देता है? सेल साइड का। किस चीज का सिग्नल देता है? सेल साइड का। अच्छा, ये सेल साइड का सिग्नल देता है। मैंने आपको बताया था 3 बाइंग के बताऊंगा, 3 सेल के। एक बाइंग का हो चुका है, अब दूसरा एक सेलिंग का देख रहे हैं हम। सेलिंग में कौन सा है? इन्वर्टेड हैमर। जो मैंने हैमर की कंडीशन बताई थी उसके बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस इसकी रहेंगी इन्वर्टेड हैमर की। क्या कंडीशंस रहेंगी वो देखते हैं। सबसे पहले बॉडी के बारे में जानते हैं। बॉडी क्या रहेगी? बॉडी दोनों में ही छोटी रहती है, बट इसमें क्या रहेगा, जो विक रहेगी, जो अपर विक होगी वो क्या होगी? लंबी। बट जो लोअर विक होगी वो क्या होगी? छोटी होगी, और ना होगी तब भी चलेगा सर। एक मिनट सर होल्ड करना। देखिए क्या बताया कि मैंने कंडीशन, बॉडी क्या होगी? छोटी होगी, और जो विक होगी, अपर विक लंबी होगी, और लोअर विक क्या होगी? छोटी होगी। अच्छा, तो इसमें और क्या कलर मैटर करता है? नहीं जी, कलर मैटर नहीं करता। कलर आपका ग्रीन होगा तब भी चलेगा, रेड होगा तब भी चलेगा। चलिए एक बार इसकी कंडीशन को और अच्छी तरह जानते हैं। जो अपर विक थी वो क्या थी? लंबी। बॉडी क्या थी? छोटी। लोअर विक ना होगी तब भी चलेगा, और होगी तो छोटी होनी चाहिए। कलर रेड भी और ग्रीन भी दोनों चलेंगे। कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जांपल देखते हैं एक बार। इन्वर्टेड हैमर, ये क्या है? ये करेक्ट एग्जांपल। चलिए देखते हैं। अपर विक लंबी, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। बॉडी छोटी, हाँ जी कंडीशन फुलफिल हो रही है। लोअर विक नहीं है, चलेगा। लोअर विक है, छोटी है विद रिस्पेक्ट टू अपर विक एंड बॉडी। बॉडी छोटी, अपर विक लंबी, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल। कलर रेड होगा तब भी चलेगा, और ग्रीन होगा तब भी चलेगा। अपर विक क्या है? लंबी है। बॉडी क्या है? छोटी है। और ये क्या है? लोअर विक छोटी है, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। आगे क्या है? अपर विक लंबी, बॉडी छोटी, लोअर विक भी क्या है? छोटी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल है। अब देखिए फिर से, अपर विक लंबी और बॉडी छोटी, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारे क्या है? करेक्ट एग्जांपल। अब कुछ इनकरेक्ट देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि लोअर विक क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, बट इसमें क्या है? लंबी है, तो इनकरेक्ट एग्जांपल। बॉडी भी हमारी छोटी होनी चाहिए थी, तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। लोअर विक लंबी है, इसमें भी लोअर विक लंबी है, और इसमें भी क्या है? लोअर विक लंबी है। लोअर विक लंबी होने के कारण सिर्फ ये क्या हो गया? इनकरेक्ट एग्जाम्पल हो चुके हैं सर। ठीक है, तो अब इनका किसी को किसी में डाउट हो तो बताइए। करेक्ट और इनकरेक्ट में किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज नो लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, सबके नो के मैसेज आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, थर्ड फॉर्मेशन हमारी क्या है, बुलिश इंगल्फिंग। क्या है, बुलिश इंगल्फिंग। सिग्नल किसका देता है, बाइंग का सिग्नल। किसका सिग्नल देता है, बाइंग का सिग्नल। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में सर, नोटबुक को साथ लेके बैठना है, ठीक है। आवाज गूंज रही है सर, आपके स्पीकर में कोई इशू होगा, यहाँ से कोई इशू नहीं है, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग कुछ अच्छी तरह समझते हैं। पहला वर्ड क्या है, बुलिश। अच्छा, तो बुलिश वर्ड है तो यानी कि ग्रीन कैंडल की बात होगी। ग्रीन कैंडल की बॉडी, ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो कवर कर लेगी, किसको, कवर कर लेगी रेड कैंडल की बॉडी को। क्या बोला, जरा ध्यान से सुनना। ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो कवर कर लेगी रेड कैंडल की बॉडी को। अब जो कंडीशंस है ना वो जरा ध्यान से लिखना, एक एक पॉइंट करके लिखना कंडीशंस के। सबसे पहले कलर मैटर करता है, हाँ जी करता है। ध्यान से लिखो अपनी नोटबुक में, इस कैंडल का कलर हमेशा ग्रीन रहना चाहिए, और इस कैंडल का कलर ग्रीन भी चलेगा और रेड होगा तब भी चलेगा। कंडीशन नोट कर लीजिए, अदरवाइज बाद में इशू आएगा कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, कि यहाँ पे कुछ अलग बनेगा वहां पे कुछ अलग बनेगा। नोट कीजिए इन चीजों को। ये तो हो गया कलर का सिनेरियो। अच्छा, विक का कोई लेना देना होता है, नहीं जी, विक का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन विक का कोई लेना देना नहीं होता, बट जितनी विक आपकी नॉर्मल साइज की होगी उतना सक्सेस रेशियो इसका ज्यादा होगा। ये नहीं है कि आपका इतना सा तो ये बना है बुलिश इंगल्फिंग और विक कितनी बड़ी बन गई है, उसमें तो आपका ऐसे ही नहीं बनेगा ना। तो ये विक है ना, ये नॉर्मल साइज की होनी चाहिए सर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वो आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा जब हर रोज आप बुलिश इंगल्फिंग को देखेंगे। अच्छा, आगे क्या रह गया, बॉडी। जी, बॉडी का सिनेरियो तो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये वाला, कि ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो कवर कर लेगी रेड कैंडल की बॉडी को। फिर से जरा ध्यान से देखते हैं, कलर मैटर करता है, हाँ जी करता है। कैसे करता है, ये हमेशा ग्रीन रहना चाहिए, और ये ग्रीन हो तब भी चलेगा और रेड हो तब भी चलेगा, ठीक है जी। विक का लेना देना होता है, हाँ जी होता है। विक नॉर्मल साइज की होनी चाहिए, नॉर्मल साइज की होनी चाहिए सर, विक बिल्कुल नॉर्मल साइज की, ज्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। बॉडी, हाँ जी बॉडी मैटर करती है, ये हमने बॉडी का भी बता रखा है। अब जरा इसके कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक आपने नोट कर ली होंगी ये सारी चीजें। अब देखिए बुलिश इंगल्फिंग के कुछ करेक्ट एग्जांपल, ये देखिए क्या होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहां से लेके यहां तक इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को क्या कर लिया, कवर कर लिया। क्या कर लिया, कवर कर लिया, हाँ जी कर लिया। तो ये क्या है, करेक्ट एग्जांपल। यहां से लेके यहां तक इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को क्या कर लिया, कंप्लीटली कवर। क्या ये करेक्ट एग्जांपल। इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को हाई टू लो कंप्लीटली क्या कर लिया, कवर कर लिया है। तो ये भी क्या है, करेक्ट एग्जांपल। अब कुछ इनकरेक्ट एग्जांपल देखते हैं सर। इनकरेक्ट एग्जांपल किस प्रकार है, इस ग्रीन कैंडल ने, देखना इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल का इतना पार्ट क्या कर दिया, छोड़ दिया कवर करने से। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट एग्जांपल। ठीक है जी, आगे बताइए। यहाँ पे देखिए इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल का कितना पार्ट छोड़ दिया, इतना पार्ट छोड़ दिया। तो ये क्या है, इनकरेक्ट एग्जांपल। और इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल का इतना पार्ट मिस कर दिया है, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट एग्जांपल। आप बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो यस लिखिए और ना हो तो नो लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बुलिश इंगल्फिंग में आपका कोई भी डाउट हो तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सबके नो के मैसेज आ चुके। हर कोई अटेंटिव होकर बैठेगा क्लास में और हर कोई मैसेज करेगा, हर एक को मैसेज करना है, हर एक अटेंटिव होकर बैठे क्लास में, तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। चलिए बहुत बढ़िया, सबके नो के मैसेज आ चुके हैं। फॉर्मेशन नंबर 4, बियरिश इंगल्फिंग।
ये सिग्नल देता है हमें सेल साइड का। किसका सिग्नल देता है? एक मिनट होल्ड करना सर। ठीक है, ये किसका सिग्नल देता है? बियरिश इंगल्फिंग सेल साइड का। जिस प्रकार हमने बुलिश इंगल्फिंग पढ़ा उसी प्रकार बियरिश इंगल्फिंग है। बियरिश में पहला, वो बियरिश इंगल्फिंग में पहला वर्ड है बियरिश, यानी कि जो रेड कैंडल की बॉडी होगी वो किसको कवर कर लेगी? वो कवर कर लेगी ग्रीन कैंडल की बॉडी को। किस प्रकार करेगी वो देखते हैं। देख पा रहे होंगे यहां से यहां तक इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली क्या कर लिया? कवर। ये तो पहली कंडीशन होगी। अब देखते कलर का मैटर, कलर कैसे मैटर करता है? हाँ जी करता है। किस प्रकार करता है? ये हमेशा रेड कलर की कैंडल रहेगी और ये वाली ग्रीन हो तब भी चलेगा और रेड हो तब भी चलेगा। ठीक है जी, आगे बताइए। ये चीजें हमें समझ में आ गई है सर। विक का कोई लेना देना होता है? हाँ जी होता है। विक नॉर्मल साइज की होनी चाहिए सर, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। वहीं पे ही जहां पे नॉर्मल साइज की विक होगी, छोटी विक होगी, वहीं पे वहीं पे ही आपका छोटा एसएल बनेगा। तीसरी चीज बॉडी, जो कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए सर, अब कुछ इसके करेक्ट एग्जांपल देखते हैं बियरिश इंगल्फिंग के, जो कि हमें सेल साइड का सिग्नल देता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रीन कैंडल को यहां से लेके यहां तक इस रेड कैंडल ने क्या कर लिया? कंप्लीटली कवर। करेक्ट एग्जांपल है। यहां से लेके यहां तक इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को क्या कर लिया? कंप्लीटली कवर। बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल है। इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को हाई टू लो क्या कर लिया? कंप्लीटली कवर। तो ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इनकरेक्ट एग्जांपल। इनकरेक्ट एग्जांपल हमारे किस प्रकार होंगे? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का इतना पार्ट क्या कर दिया? मिस आउट कर दिया। तो ये क्या है? इनकरेक्ट एग्जांपल। इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का इतना पार्ट क्या कर दिया? मिस कर दिया। ये भी क्या है? इनकरेक्ट एग्जांपल। इस रेड कैंडल ने इसका इतना पार्ट छोड़ दिया, तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट एग्जांपल। अब आपने सर बुली बियरिश इंगल्फिंग के कुछ करेक्ट एग्जांपल देखे, कुछ इनकरेक्ट देखे। अब आपको इनमें कोई डाउट हो तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। फिर हम आगे की फॉर्मेशन को देखते हैं सर। लास्ट 2 टीआरएस को और देखेंगे। बहुत बढ़िया सर, किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए लास्ट सेकंड टीआरएस पे चलते हैं। सॉरी सर, थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन नंबर 5, यानी कि टीआरएस नंबर 5 हमें सिग्नल देगा बाइंग का। नाम क्या है? बुलिश हरामी। अच्छा, इस पहले हरामी पैटर्न को समझते हैं। हरामी पैटर्न होता कौन सा? हरामी पैटर्न होता है एक कैंडल की बॉडी के अंदर दूसरी कैंडल की बॉडी आ जाए, यानी कि समा जाए। क्या एक कैंडल की बॉडी के अंदर दूसरी कैंडल समा जाए? बिल्कुल बॉडी टू बॉडी समाए। विक का, अब कंडीशन लिखिए, विक का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अभी तक आपको यहाँ पे ध्यान रखना नॉर्मल विक होनी चाहिए, जैसा कि हमने बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग में जाना। लेकिन अभी बुलिश हरामी को देखते हैं। बुलिश हरामी में कंडीशन क्या है कि जो ये कैंडल होगी, जरा देखिए, जो ये कैंडल होगी वो हमेशा रेड होगी।
और जो ये कैंडल होगी हमेशा क्या होगी, ग्रीन होगी। कलर बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें, ध्यान से सुनो, ये हमेशा रेड होगी और ये हमेशा ग्रीन। ठीक है सर। अब देखिए कलर मैटर कर गया, कलर भी हमने लिख लिया, विक भी हमने लिख लिया, नॉर्मल विक होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या रहता बॉडी। बॉडी का मैंने अभी अभी आपको बताया है, जो बड़ी वाली कैंडल रहेगी उसके अंदर छोटी वाली कैंडल की बॉडी समा जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेड के अंदर ग्रीन को समाना है बुलिश हरामी में। अब इसके कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं सर। सर पानी पी लीजिए, बस एक बार ये सर टीआरएस कंप्लीट हो जाए उसके बाद 2 मिनट का एक बार थोड़ा सा पानी वगैरह लेंगे। हाँ, इज हराम इज आल्सो इनसाइड बार, यस इनसाइड बार। अब देखते हैं सर इसके कुछ करेक्ट इनकरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रेड कैंडल यहाँ से यहाँ तक और ग्रीन कैंडल इसके अंदर समा गई है, करेक्ट एग्जांपल। रेड कैंडल यहाँ से यहाँ तक है और ग्रीन कैंडल भी है ना बिल्कुल इसके यहाँ से, देखिए ये जो इसकी क्लोजिंग है वहां से ही ग्रीन कैंडल भी इसके अंदर समा गई है रेड कैंडल के अंदर, कोई इशू नहीं है, ये भी करेक्ट एग्जांपल है। यहां से देखिए बिल्कुल ओपन से क्लोज तक बिल्कुल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर समा गई है, करेक्ट एग्जांपल। अब कुछ इनकरेक्ट देखते हैं सर। यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कैंडल का पार्ट है वो रेड कैंडल के अंदर कितना नहीं समाया, इतना नहीं समाया, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। यहाँ पे कितना पार्ट छोटा है, इतना पार्ट छोटा है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट। यहाँ पे कितना पार्ट मिस हुआ है, इतना पार्ट, ये भी क्या है, इनकरेक्ट एग्जांपल। सर आपने बुलिश हरामी के कुछ करेक्ट एग्जांपल देखे, कुछ इनकरेक्ट देखे। अगर कोई डाउट है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो डाउट, बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी। अब देखते हैं सर लास्ट टीआरएस, क्या नाम है, बेयरिश हरामी सिग्नल देगा हमें सेल साइड का। कंडीशन क्या है, हरामी पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया था, कंडीशन ये है इसको हमेशा रेड रहना पड़ेगा और इसको हमेशा ग्रीन, ये इसकी कुछ कंडीशंस है। विक का मैंने आपको बताया था नॉर्मल विक होगी, बहुत अच्छी खासी एक्यूरेसी आएगी। क्या रहेगा बॉडी, अच्छा बॉडी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एक कैंडल के अंदर दूसरी छोटी कैंडल समा जाएगी। अच्छा कलर, कलर भी बता दीजिए सर, कलर मैंने आपको अभी भी बता दिया सर, ये रहा, ये हमेशा रेड रहे और ये हमेशा ग्रीन रहे, तो बहुत अच्छी बात है और रहना भी यही चाहिए, ये कंपलसरी है सर बियरिश हरामी के लिए। कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जांपल देखते हैं सर इसके। करेक्ट एग्जांपल देखिए सर किस प्रकार है। यहाँ पे देखिए रेड कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक इस ग्रीन कैंडल के अंदर क्या गई, समा गई है, तो ये क्या है, करेक्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक इस ग्रीन कैंडल के अंदर क्या गई, समा गई है, तो ये भी क्या है, करेक्ट एग्जांपल। यहाँ पे ये भी बिल्कुल समा गई है रेड कैंडल ग्रीन के अंदर, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल। अब देखते हैं कुछ इनकरेक्ट एग्जांपल। इस रेड कैंडल का इतना पार्ट क्या हो गया, मिस हो गया, तो ये क्या है, इनकरेक्ट एग्जांपल। यहाँ पे इस कैंडल का इतना पार्ट मिस हो गया, ये भी इनकरेक्ट एग्जांपल। यहाँ पे इसका इतना पार्ट मिस हो गया, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट एग्जांपल। सर आपने बेयरिश हरामी के कुछ करेक्ट इनकरेक्ट एग्जांपल देखे जहां पे आपके टीआरएस 6 टीआरएस थे, 3 बाइंग साइड के 3 सेलिंग साइड के जो आपकी कंप्लीट होते हैं। आपका कोई डाउट हो तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। धर्मेंद्र जी अगर आपको मीटिंग से आउट होना है तो ये हरकतें करते रहिए, अदरवाइज मत कीजिए सर। बहुत अच्छी बात है, किसी का कोई डाउट नहीं है सर, ग्रेट ग्रेट सर ग्रेट। चलिए सर छोटी सी रिवीजन तो हम करते ही हैं कुछ भी पढ़ने के बाद। क्या पढ़ा आज हमने, टीआरएस। कौन से टीआरएस पढ़े, 6 टाइप के टीआरएस। 3 क्या थे, बाइंग के, 3 क्या थे, सेलिंग के। अच्छा 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 सर एक चीज मुझे याद आ रही है जो कल आपने पढ़ाया था, बाइंग के बारे में तो हमें सिर्फ सपोर्ट पे सोचना चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप।
अच्छा, सेल तो हमें सिर्फ रेजिस्टेंस पे सोचना है। हाँ जी सर, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे ही सोचना है आपको सेलिंग के बारे में। बट सर सपोर्ट तो आपने प्रीवियस डे का लो बताया था। हाँ जी सर, बताया था। और सेल तो आपने प्रीवियस डे का, यानी कि रेजिस्टेंस आपने प्रीवियस डे का हाई बताया था। बिल्कुल सर, ये बताया था मैंने। अच्छा था सर, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ये तो बताया था, आपने एक चीज और बताई थी। क्या क्या बताई थी सर, वो बताइए। सर आपने बताया था कि अगर ये मेरा लेवल है, जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है हमारा, अगर मार्केट ऊपर है तो ये किसकी तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह। और मार्केट नीचे है तो ये किसकी तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। और ऊपर है तो ये किसकी तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह। अच्छा, तो यहाँ पे भी इसी प्रकार काम करना है कि जब ये ऊपर और नीचे की तरफ आ रहा हो तो हम यहाँ पे बाइंग का टीआरएस देखेंगे, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो सेलिंग साइड का टीआरएस देखेंगे। बिल्कुल राइट सर, यही देखना है हमें। चलो वो तो बाद की बात है, वो चीजें तो हम देखेंगे और भी प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों के ऊपर। बट एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, हमने अभी हमने पढ़ा क्या है। पहला टीआरएस था हमारा हैमर, बाइंग साइड में। दूसरा था बुलिश इंगल्फिंग। तीसरा था बुलिश हरामी। अब तीन सेल साइड के कौन से थे, इन्वर्टेड हैमर। दूसरा क्या था, बियरिश इंगल्फिंग। फिर क्या था, बियरिश हरामी। इन 6 टीआरएस को आपको याद रखना है, तीन बाइंग साइड का, तीन सेलिंग साइड का, यही टीआरएस का आपको वर्क करना है। बता दिया बाइंग साइड के टीआरएस कहां बनेंगे, प्रीवियस डे के लो पे बनेंगे, यानी कि सपोर्ट। सपोर्ट ये भी हो सकता है हमारा, जो मैंने आपको बताया था कल, ये वाला सिनेरियो। दूसरा क्या, रजिस्टर्ड सेलिंग साइड के टीआरएस आपको यहाँ पे देखने हैं। अब ये पोजीशन क्या होनी चाहिए, टीआरएस पे वर्क कैसे करना है, टीआरएस पे एंट्री कैसे करनी है, टीआरएस पे एसएल कैसे लगाना है, इनकी टीआरएस की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, एग्जैक्ट पोजीशन जहां पे ये वर्क करे। छोटा एसएल बड़ा टारगेट कैसे बनाएंगे, ये जो सारी चीजें हैं, बफर वैल्यू, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए स्क्रिप्ट में, जिस भी स्क्रिप्ट में हम काम करें। तो सर ये सारी चीजें हम इनके बारे में कल और भी डिटेल में जानेंगे। बट जो आज मैंने आपको पढ़ाया है उसके ऊपर अभी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, मार्केट में चार्ट्स को खोलिए, वो ट्रेडिंग व्यू में चार्ट्स को खोलिए, ऐसे पैटर्न ढूंढिए, हैमर कैसा है, हैमर सपोर्ट पे देखिए, सेलिंग साइड के टीआरएस सेल साइड पे रेजिस्टेंस पे देखिए, और बाइंग साइड के टीआरएस सपोर्ट पे देखिए। सपोर्ट मैंने आपको बता दी कौन सी होती है। वो चीजें छोड़िए, उसको टच कर रहा है, उसके नीचे बन रहा है, उसके ऊपर बन रहा है, वो सारी चीजें छोड़िए, लेकिन उसके नियर बाय देखिए, उसके नियर बाय ढूंढिए उनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है, कि वो जहां पे बनने चाहिए, जहां पे हमें काम करना है, वो मैं आपको कल बताऊंगा किस प्रकार आपको काम करना है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, मैं आपका डाउट पढ़ रहा हूँ सर, कोई भी डाउट हो। प्लीज सर मैसेज कर दीजिए अगर आपका कोई भी डाउट हो, मैं आपकी चैट्स बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, जो भी डाउट होगा आपका क्लियर कर दिया जाएगा। गलत एंट्री से कैसे बचे सर, वो आपको कल बता दिया जाएगा। फेक एंट्री से कैसे बचना है, या परफेक्ट हैमर कैसे देखना है मार्केट में, जो परफेक्ट हैमर है ना वो भी आपको बताया जाएगा कल, टेंशन मत लीजिए सर। अगर किसी का कोई भी और भी डाउट हो तो बता सकते हैं सर। जो आपका ये कह रहे हैं ना, आप रेलवे ट्रैक पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं सर, जो हमारा सेटअप है ना सिर्फ हम वही बताएंगे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेके आ रहे हैं कि मुझे उसके बारे में जानना है, एलियट वेव के बारे में जानना है, गेम थ्योरी के बारे में जानना है, तो सर वो चीजें नहीं बताई जाएंगी ना। जो हमारा सेटअप है, जो हमारा मनीषा का फॉर्मूला है, सिर्फ वो बताया जा रहा है आपको। और जो ये लेवल्स बताया है ना मैंने, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैंने आपको ये चीजें पहले बताई थी। जो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा होंगी वो आपको मैं बताऊंगा, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिनके ऊपर मैंने काम किया, जिन्होंने रिजल्ट दिया है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये लेवल्स मेरी तरफ से एक्स्ट्रा है, आप इनके ऊपर वर्क कीजिए, ये आपके लिए भी प्रॉफिटेबल साबित होंगी सर, मेरे लिए भी प्रॉफिटेबल साबित हुई है।
सर कल लाइव मार्केट में ही क्लास है, टेंशन मत लीजिए। सर मैंने बैक टेस्टिंग की थी ट्रेडिंग व्यू पर, बट काम नहीं करती। सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम नहीं करती। अभी मैं बताता हूँ, अभी कोई मैसेज नहीं करेगा। एक छोटी सी चीज बताता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोग पहले कैसे चल रहे थे और अब कैसे चलेंगे, वो चीजें मैं बताता हूँ। पहले आपके साथ क्या कंडीशन होती थी, यस और नो में जवाब देना जब मेरी बात खत्म हो जाए। सर अभी चैट कोई नहीं करेगा, मैसेज कोई नहीं करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप क्या करते थे, जब मार्केट में पोजीशन बनाई, आपने पोजीशन बनाई मार्केट में बाइंग सेलिंग की, जिसकी भी पोजीशन बनाई, जब मार्केट से प्रॉफिट लेने की बारी आती थी तो वो होते थे हमेशा छोटे छोटे। क्या होते थे? छोटे छोटे। लेकिन जब लॉस देने की बारी आई तो आपके बड़े बड़े क्यों हुए? ये लॉस हुए बड़े बड़े। लेकिन जब हमारी इस फॉर्मूले की बात आती है, क्या फॉर्मूले की बात आती है, तो इसमें क्या होता है, जब आपके ऐसे लीट होते हैं ऐसे लीट होते हैं, वो होते हैं छोटे छोटे। आप कई लोग कहेंगे सर मेरे तो बहुत ज्यादा एसएल हिट हो गए। सर मेरी पूरी बात ध्यान से सुना। जब आपके एसएल हिट होते हैं वो होते हैं छोटे छोटे, लेकिन जब टारगेट आते हैं यानी कि प्रॉफिट की बात आती है, वो आते हैं बड़े बड़े। तो जो गलती आप यहाँ पे कर रहे थे ना, बड़े बड़े लॉस देके यानी कि बड़े बड़े एसएल देके, और छोटे छोटे जो टारगेट ले रहे थे, 500 रुपए आगे, 1000 रुपए आगे, खुश हो गए, बुक कर लिया। लेकिन जब लॉस हुआ 5000 का, उसे कैरी कर रहे हो। 6000 का वो उसे कैरी कर रहे हो। 2000 का हो रहा है, उसे कैरी कर रहे हो, बुक नहीं कर रहे हो। तो वो गलती आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो सर। तो अगर आप ये चीज देख रहे हो ना सर, एसएल जा रहे हैं, एसएल जा रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में टारगेट देखो, उसका ऑल ओवर मंथ का प्रॉफिटेबिलिटी देखो इसकी। ऑल ओवर मंथ में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या आई है? ऑल ओवर आप प्रॉफिट में रहोगे, इसकी मैं श्योरिटी देता हूं सर, क्योंकि इसमें आपके टारगेट बड़े हैं। और आप ये कहते हो, जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इसमें हमेशा एसएल हिट होते हैं, हमेशा, यानी कि आप 100% की बात कर रहे हो सर, 100% एसएल हिट होते, तो मैं कहता हूँ आप एसएल हिट पे ही काम कर लीजिए। जहां पे हमारा फॉर्मूला बाय बोल रहा है ना, वहां पे आप सेल कर लीजिए। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आपने फिर प्रैक्टिस की है इस फॉर्मूले पे। जब आप ये कह रहे हो 100% एसएल हिट हो रहे हैं, आप कभी ना, अगर मेरे पास एनालिसिस नहीं भेजोगे, मेरे से नहीं पूछोगे एसएल हिट क्यों हो रहा है, तो कैसे पता लगेगी चीजें? तो सर ये सारी मिथ है, और आप प्रैक्टिस कीजिए। और भी अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन्होंने ये क्वेश्चन के ये लिखा था ना कि मैंने बैक टेस्टिंग की थी, उनका भी कोई डाउट हो तो दोबारा लिख सकते हैं, आपको क्लियर किया जाएगा। हाँ, एसएल सेट करके ही ट्रेड करना है सर, टेंशन मत लीजिए। सारा जो मैंने रूल्स लिखवाए थे पहली क्लास में, वो रूल्स को याद रखना है। इन्वर्टेड हैमर सर बुलिश नहीं होता, बियरिश होता है। पोजिशनल का भी ध्यान नहीं देना। हाँ जी सर, जो आपके एक्स्ट्रा लेवल उनको पढ़ते हो 1:3 के, उससे भी ज्यादा टारगेट आएंगे। फॉरेक्स की टाइमिंग सर आपकी वो 2 आवर पे काम कीजिए फॉरेक्स में, क्योंकि वो 24 आवर्स ओपन रहता है। टुमारो क्लास टाइम सर सेम है टाइम। आप बैंक निफ्टी में फ्यूचर स्पॉट दोनों पे काम कर सकते हैं, जिसपे आप सहूलियत बनाए, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करें। निफ्टी में सर 15 मिनट और 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए, और टाइम फ्रेम का टेंशन मत लीजिए सर, कल बताएंगे। टाइम फ्रेम सर कल बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। बैंक निफ्टी सर 15 मिनट यूज कीजिए, 1 आवर क्यों लिख रहे हैं आप? फॉरेक्स आप कर सकते हैं 2 आवर पे।
सर ये सेटअप इंट्राडे है। चलिए ठीक है सर, अभी तो और डाउट्स तो आ नहीं रहे हैं। तो अगर किसी का डाउट रह गया हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मैं देख लूंगा। ठीक है सर, और आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। अच्छा, एक एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एक्स्ट्रा लेवल वापस बता। कोई दिक्कत नहीं है सर, एक बार कल रिवाइज करवा देंगे। एक्स्ट्रा लेवल जो हमने बताए थे ना, लेवल्स मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो बता देंगे। और किसी का डाउट? ऑप्शन में तो काम कर ही सकते हैं सर आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन सर अभी मत करना। पीयूष जैन जी ये मत कीजिए, नोटेट मत कीजिए। कॉल कर लेना बट थोड़ा सा अभी मत करना सर, अभी मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। एक बार मैसेज डाल देना, फिर आपको टाइमिंग बता दूंगा जब भी कॉल करनी होगी। ऋषभ जी आप कर लेना कॉल। सर देखिए, मैं फॉरेक्स में काम नहीं करता हूँ, तो उसका डेमो वगैरह आप यूट्यूब पे देख लीजिए कि कैसे आप डेमो अकाउंट में काम कर सकते हैं, वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं फॉरेक्स में काम नहीं करता हूँ। मैं सर अपने इंडियन स्टॉक्स में ही काम करता हूँ, कमोडिटी। सर टाइम फ्रेम की टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम फ्रेम सर कल बताऊंगा। टाइम फ्रेम का दोबारा क्वेश्चन मत पूछिए। वेयर इज द सीक्रेट फॉर्मूला? ये सीक्रेट फॉर्मूला वाले कौन है? क्या पूछना चाह रहे हैं सर, वेयर इज द सीक्रेट फॉर्मूला? हाँ जी, अगर स्टॉक फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर का ही चार्ट देखिए सर। कल की क्लास की टाइमिंग सर सेम है। चलिए सर, फिर आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, आपका डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है सर। चलिए सर, जय श्री श्याम सर।